हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 12। उसमें हम पढ़ेंगे हीरोन्स के फॉर्मूले के बारे में। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद फिर हम आएंगे कि हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है और हीरोन्स फार्मूला यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दो कि इसको हीरोन्स फार्मूला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने इस फॉर्मूले को एड्रेस किया था, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फार्मूला पड़ा। और हीरोन्स फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, अगर हम बात करें हीरोन्स फार्मूला का, इसका एप्लीकेशन जो है वो है किसी भी त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो है और सबको पता है, क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आते हैं कि त्रिभुज का एक त्रिभुज है, देयर इज वन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, करेक्ट, और हैविंग अ हाइट ऑफ एच डी विथ अ बेस ऑफ बी, करेक्ट। सो इसका हम फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1 इंटू 2 बी इंटू एच। हिंदी मीडियम वाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों बच्चों कि ये वाला पार्ट जो है हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमें बेस दे रखा हो, यानी हिंदी मीडियम वाले आधार दे रखा हो, और उस त्रिभुज का ऊंचाई दे रखा हो यानी हाइट दे रखा हो, तभी हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर सकते हैं, है? लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया कि इस त्रिभुज में, सपोज एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लो पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसमें कोई हाइट नहीं दे रखा है। तीनों जो साइड्स है, पी क्यू साइड्स जो है, मान लो ए इसका डायमेंशन है यहां से लेकर के यहां तक, क्यू आर एक डायमेंशन है इसका, मान लो बी है, और पी क्यू क्या है हमारा, सॉरी पी आर क्या है, सी डायमेंशन, लेंथ दे रखा है। उसमें किसी भी तरीके का हाइट का यानी ऊंचाई नहीं दे रखा है। अब ऐसे केस में तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका तो है कि 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। आधार पता है, ऊंचाई पता था, तो इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिए थे, और जनरली क्लास 6 7 8 में हमें यही पढ़ने को मिलता है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले यहाँ पे हाइट ना दे करके क्या दे रखा होता है, हमें ट्रायंगल के साइड्स दे रखे होते हैं। साइड्स यानी ट्रायंगल के या त्रिभुज के उसके विमाओं के बारे में, उसका विमाओं का लेंथ दे रखा होता है, साइड्स के लेंथ दे रखे होते हैं। और ऐसे केस में फिर हम पिक्चर में आता है हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा पिक्चर में आता है, और इससे एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी, जो भी नाम है उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो पी क्यू आर क्या होगा हमारा दोस्तों, अंडर रूट, सॉरी यहां लिख देते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला हीरोन्स का आया। अब इसमें थोड़ा समझेंगे, एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो दोस्तों जो एस है, एस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वेयर ए बी एंड सी क्या है, सो ए किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, करेक्ट। बी क्या है, लेंथ ऑफ साइड क्यू आर, करेक्ट। सी क्या है हमारा, लेंथ ऑफ
साइड पी आर यानी तीनों का लेंथ है ए बी एंड सी। उससे हमने क्या किया, एस कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। एस कैलकुलेट हो गया यहां से। ए बी सी वेल नोन इन योर क्वेश्चन, सो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड with this the help of this formula when only sides are given, correct। चलो एक बात करते हैं, इसी पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले से, सो यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी कि कैसे हीरोन्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक चीज और बात करूंगा, यहां तक किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स को लेकर के डाउट है, कंसेप्ट को लेकर के डाउट है, जरूर पूछना। क्योंकि ये जो चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 12, ये इस फंडामेंटल पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जितने भी उसमें क्वेश्चंस आने वाले ये फंडामेंटल पकड़ के बैठ गए ना तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो। तो अभी हम सिर्फ एग्जांपल लेंगे इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम चैप्टर्स के ऊपर भी मूव करेंगे 12.1, 12.2 और सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम सॉल्व कर लेते हैं। We have one questions to understand and we'll solve the Heron's with the help of Heron's formula। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें कोई हाइट नहीं दे रखा है, हमारे पास 3 साइड्स दे रखे हैं क्वेश्चंस में। सो अब इसको हम हीरोन्स के फॉर्मूले से हेल्प करेंगे। और कैसे पता चला कि हीरोन्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो सिंपल सी बात है, हमें दे रखा है कि तीनों साइड्स आपके अवेलेबल हैं और हीरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल का है जहां पे तीनों साइड्स दे रखा हो, उस कंडीशन में हम हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सपोज ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, करेक्ट। सबसे पहले हमें ए बी सी तो पता है, एस मिल जाए तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू क्या था हमारा क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कहाँ है हमारा 40 प्लस बी कितना हमारा 24, सी कितना है 32 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड कर लो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 2 6 3 2 5 4 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 48 मीटर के आसपास आ जाएगा। यानी 48 मीटर आपका एस आ गया, क्या आ गया 48 मीटर। अब सिंपल सा एस पता है, ए पता है, फॉर पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस यानी 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है 40 लगा दिया 40 इंटू एस माइनस अगेन 48 माइनस बी कितना है 24 अगेन 40 एस माइनस सी कितना है 32। हो गया सॉल्व, खत्म क्वेश्चन आपका यहीं पे। 48 इंटू 48 माइनस 48, 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12, सॉरी 24 इंटू 14 माइनस 32 8। ये आपका आ गया सिंपल। आप यहाँ पे रूट्स निकाल दो इनके, तो 48 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3, 2 3 या 6 और इंटू 8, 3 दूना 6 8 6 48 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 8, खत्म। निकाल दो, 8 8 निकल गया बाहर, निकालो ना इसको रूट से बाहर, 8 3 3 बाहर निकल गया बाहर, ठीक है। क्या बच गया हमारा, ये 8 और 2 कितना हो गया 16, 4 बाहर निकल गया। ये तुम्हारा जो भी आएगा मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, खत्म। सो आपको समझ में आया हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन, और एक एग्जांपल भी लिया हमने कि कैसे हीरोन्स फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होगा, आपको देखने को मिलेगा कि साइड्स न देकर के कुछ और एंगल्स दे रखे होंगे, या फिर कहीं कोई और ज्योमेट्री को इंप्लीमेंट किया होगा जहां पे यू विल बी कंफ्यूज्ड कि आइदर वी शुड अप्लाई द नॉर्मल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला और
हेरोल्ड्स फार्मूला। इसके लिए दोस्तों हम दोनों कंडीशंस पे जो चैप्टर्स है इसके चैप्टर 12 की जो एक्सरसाइजेस है उसमें हम सॉल्व करेंगे। सो अगली वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया सिर्फ फार्मूला के बारे में डिस्कस किया है, उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है और उसके बेस पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो भी यह फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं है, किसी भी तरीके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना। आपको कोई डाउट्स हो, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। थैंक यू।